आप सभी का रोज भक्ति ज्ञान चैनल में और छठ पूजा के इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत, शुभकामनाएं और अभिनंदन हो। छठ पूजा का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना या सुनना बेहद जरूरी माना गया है। बिना व्रत कथा के छठ पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं जरूर सुने यह व्रत कथा, मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस साल छठ 5 नवंबर 2024 से हो गई और इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को होगा। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। जहां एक ओर छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत कथा सुनना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक छठ पूजा की व्रत कथा न सुनी या पढ़ी जाए। व्रत कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। छठी मैया आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। ऐसे में आइए सुनते हैं छठ पूजा व्रत कथा। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुन महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी और ज्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय श्मशान में देवी प्रकट हुईं। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधिपूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। महाभारत में कर्ण ने की शुरुआत महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्यदेव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण को सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त थी। कर्ण नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में
खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। बोलो छठी मैया की जय। आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो।